कोई मामूली तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर बेहद खास है। दुनिया इस तस्वीर को निहार ले क्योंकि ये पहली बार हुआ है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके कई मायने हैं। सऊदी अरब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मदीना शहर पहुंचने को ऐतिहासिक माना जा रहा है। माना ये जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मदीना शहर में एक गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। इस पल को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल सिर्फ मदीना शहर में मौजूद नहीं था, बल्कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने 2 दिन के दौरे में मदीना शहर की मस्जिदों से लेकर अलग अलग धार्मिक स्थलों को भी देखा। सबसे ज्यादा वायरल है स्मृति ईरानी की ये तस्वीर, जिसमें वो मदीना की बेहद मशहूर अल मस्जिद अल नबवी के बाहर खड़ी दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान जैसे मुल्क सन्न रह गए हैं। एक नारा है वासुदेव कुटुंबकम, वो नारा भी अब सच्चा हो रहा है। देखिए एक बात बता दूं, हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का मालिक है। अगर हमारे देश की सरकार ये मैसेज दे रही है कि हमारे देश की केंद्रीय मंत्री मदीना मुनव्वरा जाकर बारगाह रहमतुल्लाह आलमीन में अपनी हाजिरी दर्ज करा रही है, तो इन कट्टरपंथियों को मिर्चें क्यों लग रही हैं? मदीना में मस्जिद के बाहर मौजूद स्मृति ईरानी बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो के अगले हिस्से में वो एक छोटी बच्ची के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखती हैं। 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गई स्मृति ईरानी के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। सोमवार को मदीना दौरे के दौरान स्मृति ने हज यात्रियों से भी मुलाकात की। दरअसल भारत और सऊदी अरब ने एक अहम हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत साल 2024 के हज के लिए भारतीय हज यात्रियों की संख्या 1,75,025 तय की गई है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। भारत सरकार, भारत में रहने वाले जो करोड़ों मुसलमान हैं, उन करोड़ों मुसलमानों को इससे खुशी हुई है। स्मृति ईरानी ने मदीना दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि पैगंबर की मस्जिद, उहुद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद का दौरा किया। मंत्री स्मृति ईरानी ने इस दौरे के लिए सऊदी अरब के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया और इसे भारत और सऊदी के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का मजबूत होना बताया। यही बात कट्टरपंथियों के गले के नीचे नहीं उतर रही है और इसीलिए मदीना में स्मृति ईरानी के दौरे की आलोचना हो रही है। देखिए, कोई भी शख्सियत हो, अगर वो अच्छे काम की पहल करती है तो उसकी तारीफ होना चाहिए और बुरे काम की मजम्मत होना चाहिए। मगर एक हमारे यहाँ कुछ एक ऐसे तबके में कुछ चंद लोग हैं जो लोग अच्छे काम की भी तारीफ करना पसंद नहीं करते हैं और उसको भी बुराई की नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा काम अच्छा है और बुरा काम बुरा है। और ये हमेशा मैं देख रहा हूँ कि हर साल से भारत का कोटा हज का वो बढ़ता जा रहा है, तो एक बड़ी कामयाबी की तरफ कदम है भारत का और ये एक अच्छी पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मक्का और मदीना ये इस्लाम धर्म के वो सबसे पवित्र शहर हैं जहां लंबे समय तक गैर मुस्लिमों के जाने पर पाबंदी रही है।
मदीना शहर में अब ये पाबंदी हट गई है, लेकिन एक गैर मुस्लिम महिला का बिना सिर ढके हुए मस्जिद के बाहर तक जाना कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। स्मृति ईरानी का मदीना दौरा पूरी दुनिया में चर्चा बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब में बिना हिजाब के महिलाएं घरों से नहीं निकलती हैं। 3 साल पहले तक सभी गैर मुस्लिमों की मक्का और मदीना में एंट्री बैन थी, लेकिन 3 साल पहले साल 2021 में ये नियम बदला गया। 2021 में गैर मुस्लिमों को मदीना शहर आने की इजाजत दे दी गई। अब समझिए कि गैर मुस्लिम आखिर मक्का और मदीना शहर में क्यों नहीं जा सकते। दरअसल ये दोनों ही शहर पैगंबर लेकिन मदीना शहर को गैर मुस्लिमों के लिए खोला गया है। लेकिन गौर कीजिएगा कि जिस मस्जिद के बाहर स्मृति ईरानी मौजूद थी, उसके भीतर प्रवेश करने की इजाजत अभी भी गैर मुस्लिमों को नहीं है। ये बड़ी खुशनसीब समझता हूँ मैं इन्हें कि ये बड़ी खुशनसीब हैं स्मृति ईरानी जी, हमारी जो अल्पसंख्यक कल्याण की मंत्री हैं, हमारी हज की मंत्री हैं, कि वो उस जगह पर गई हैं जहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं कि मदीने का सफ़र है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने दीन की दावत देकर और भाईचारगी की दावत देकर नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों का पैगाम दिया है, उस जगह जाकर उन्होंने हाज़िरी दी है। हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से हो।